प्रेम से बोलिए सतगुरु साहिब जी की जय हो। सतनाम साहिब। हे साहिब, आपका अनंत अनंत शुक्रिया, अनंत अनंत आभार। साहिब जी आपकी सर्वदा ही जय जयकार। आदरणीय सर्व संतों की जय हो। उपस्थित आदर के योग्य सभी जीवात्माओं को मेरा नमन। सतनाम साहिब। आप सब में बैठे परमपिता परमात्मा को शत शत नमन। जम जालिम के सब डर मिटेंगे, जा दीन दृष्टि निहारा। कहते हैं जिस दिन भी साहिब दृष्टि में पड़ेंगे, जिस भी दिन मालिक के दर्शन होंगे, तो क्या होगा? उसी दिन से यम जालिम के सभी डर कष्ट भय दूर होने लगेंगे। यम जालिम के सब डर मिटेंगे। कैसे मिटेंगे? जा दिन दृष्टि निहारा। दृष्टि से निहारना मतलब दृष्टियों से देख लेना, आंखों से देख लेना। दृष्टि और आंखें और नैना सब एक ही बात है ना। जब सतगुरु ने कृपा कीन्ही, लीना आप उभारा। और कहते हैं जब हम देखते रहेंगे, देखो एक गरीब भी है, अगर हमारे घर के बाहर आके और हमें दया भरी आंखों से देखता रहेगा कि भाई सामने वाला मुझ पे दया करेगा, तो हम कब तक उसके ऊपर बिना दया करे रह जाएंगे? कब तक रह जाएंगे? लगेगा ना बेचारा भूखा है, चलो कुछ खाने को ही दे दो। तन पे कपड़ा नहीं दिखेगा तो लगेगा कपड़े दे दो, चलो इसको इसके काम आ जाएंगे, है ना। उसकी दृष्टि में वो भाव जब हमें दिखेगा कि भाई उसको मदद चाहिए है, तो क्या हम मदद नहीं करेंगे? करेंगे ना। तो ऐसे ही वो दया भाव उस मालिक में भी तो है। आत्मा उस परमात्मा की अंश है, तो ये भाव हमारे अंदर कहाँ से आते हैं? परमात्मा की देन ही तो है। तो ऐसे ही कहते हैं कि सतगुरु अपने आप उभार लेगा। कब? जब साहिब कृपा करेंगे ना, जब सतगुरु कृपा करेंगे, यानी कि जब हमारी दृष्टि उनके साथ लगी रहेगी और हम प्रेयर करते रहेंगे कि हे मालिक दया कर दो, दया कर दो, दया कर दो। तो कब तक नहीं करेंगे? कभी तो वो अवसर आएगा ना कि वो दया करेंगे। हम कहते भी है ना आरतियों में कि मैं मूरख खलखामी, मैं सेवक तुम स्वामी, कृपा करो भरतार। मांगते हैं ना उनसे दया कृपा उनकी। और यही कृपा और दया के लिए ही हम मालिक से प्रार्थनाएं करते हैं। अब जब उन्हीं में ही दृष्टि लगी होगी और उनसे ही प्रार्थना करेंगे, तो क्या वो नहीं सुनेंगे? सुनेंगे ना। आगे कहते हैं कि तब मालिक अपने आप उबार लेते हैं, हमें कुछ नहीं करना। जैसे एक छोटे बच्चे को बस मम्मी पापा से रिक्वेस्ट करनी होती है कि मम्मा ये चीज चाहिए, उनका हिसाब किताब बैठता है तो वो चीज वो बच्चे को अपने आप ही प्रोवाइड करवा देते हैं। ऐसे ही जब हमारा कर्मों का लेखा जोखा कंप्लीट होने लगेगा, तो साहिब अपने आप ही दया कर देंगे। आगे कहते हैं लख 84 बंधन छूटे, सदा रहे गुरु संगी। कि लख 84 के बंधन भी छूट जाते हैं। कब छूट जाते हैं? जब हम विदेही गुरु का संग पा लेते हैं तब। यहाँ पे गुरु का संगी होना, गुरु का साथ होना, विदेही गुरु की तरफ इशारा है कि वो सदा सर्वदा हमारे साथ रहते हैं। क्योंकि देहधारी को तो कहीं ना कहीं जाना आना भी पड़ सकता है। हर समय देहधारी हमारे साथ रह भी नहीं सकता, 24 घंटे, सातों दिन नहीं रह सकता ना। मगर विदेही गुरु हमारे साथ हर समय रह सकते हैं कि नहीं रह सकते? हर समय रह सकते हैं ना वो हमारे साथ। तो इसीलिए कहते हैं वो ही और हमारे बंधनों को काटने वाले भी होते हैं। देहधारी तो खुद ही 70 बंधनों में बंधे पड़े हैं, तो वो हमारे बंधन कैसे काट देंगे? नहीं काट सकते ना। अब अगर मान लो मेरे को ही कोई कह दे कि भाई दीदी आप हमारे ना फला फला कष्ट दूर कर दो,
अरे मैं खुद ही 70 कष्टों में घिरी रहती हूँ सारा दिन, में तुम्हारे कष्ट कैसे दूर कर दूंगी? कष्ट दूर करवाने तो उससे करवाओ जो सबके कर सकता है। उसका पता जानना जरूरी है। वो पता भी मगर देदारी ही बताता है, क्योंकि उसको पता है। जैसे सपोज करो मैंने किसी बीमारी का इलाज कराना है, और मुझे पता है उसका बेस्ट डॉक्टर कौन सा है, तो मैंने वहां जाके इलाज करा लिया। अब सेम बीमारी आप लोगों को भी लगी हुई है, तो डॉक्टर के पास अगर मेरे एडवाइस मान के सही डॉक्टर के पास चले जाओगे तो सही इलाज करवा लोगे कि नहीं? करवा लोगे ना सही इलाज? बस ऐसी ही बात है। हमें कौन सा रोग लगा हुआ है? जन्म और मरण का ऐसा भारी रोग लगा हुआ है कि जो यहाँ कोई डॉक्टर नहीं कि जो मिटा दे। उसके लिए तो विदेही गुरु ही चाहिए, वो ही केवल एक ऐसे हैं मात्र कि जो इसको मिटा सकते हैं। इसीलिए कहा है लख 84 बंधन छूटे, सदा रहे गुरु संगी, प्रेम पियाला हरदम पीवे, सदा मस्त बोरंगी। प्रेम प्याला किस किसने पिया था? मीरा ने पिया था, धन्ना जाट ने पिया था, सदना कसाई ने पिया था, सैना नाई ने पिया था, है ना? कौन से संत ऐसे हैं जिन्होंने वो प्रेम प्याला नहीं पिया? सबने पिया है ना। चाहे दादू जी महाराज हो, गरीबदास जी हो, धर्मदास जी हो, पलटू साहिब जी हो, कोई भी संत हो, 10 गुरु भी क्यों नहीं हो, सबने ही वो सच्चा प्रेम का प्याला पिया था। जब वो सच्चे प्रेम का प्याला पिया तो क्या हुआ? तर गए। कहते हैं ना, धन्ना ने पी लई, सदना ने पी लई, मीरा पी गई वो बूटी, साहिब कबीर ने ऐसी पी लई कि रोम रोम से लो फूटी। ये वही प्रेम प्याला है। देख लो, अगर साहिब कबीर के जैसे रोम रोम में से लो फोड़नी है तो उस प्रेम प्याले को इतना पीना पड़ेगा, इतना पीना पड़ेगा कि नशा अफीम चरस भांग गांजे दा, नशा अफीम चरस भांग गांजे दा, उतर जासी प्रभात, और नाम खुमारी नान का, चढ़ी रहे दिन रात, चढ़ी रहे दिन रात। नानक जी कहते हैं, इस प्रेम के प्याले को जो पी लेता है ना, इस नशे को जो पी लेता है, बाकी सारे नशे फीके हो जाते हैं। बाकी सारे नशे ऐसे के ऐसे ही पड़े रह जाते हैं। कि सुबह चढ़ाओ शाम तक उतर जाएगी, शाम को चढ़ाओगे तो सुबह तक उतर जाएगी। मगर सच्चे नाम की खुमारी ऐसी है जो दिन रात चढ़ती ही जाती है, चढ़ती ही जाती है। यही नहीं पता लगता दिन में चोगनी होती है कि रात में चोगनी होती है। लोग तो कहते हैं दिन दुगना रात चौगना, यहाँ तो हर समय ही चौगना चौगना होता रहता है। आगे कहते हैं, जब लग वस्तु पे छाने नाही, तब लग झूठी आशा। और जब तक वस्तु कौन सी, पता है ये वस्तु कौन सी है? वस्तु कहीं ढूंढे कहीं, कहीं विधि आवे हाथ, कहें कबीर वस्तु तब पाइए, जब भेदी लीजिए साथ। भेदी लीना साथ कर, वस्तु देई लखाए, कोटिन जन्म का पंथ था, गुरु पल में दिया पहुंचाए। कि वस्तु कहीं पर है और हम ढूंढ कहीं और रहे हैं। वो वस्तु किसको बोला है यहाँ पर साहिब ने? परमात्मा को बोला है, हमारी आत्मा को बोला है, हमको बोला है कि हम खुद को, अपने वजूद को बाहरी दुनिया में ढूंढते रहते हैं। उस सच्चे प्यार को बाहरी दुनिया में ही खोजते रह जाते हैं। हम सच्चे प्यार को जब बाहरी दुनिया में ढूंढते हैं तो हमें सबके सब स्वार्थ में सने हुए मिलते हैं। इसीलिए ही संतों ने कहा है, स्वार्थ के सब मीत यहाँ, तेरा नहीं है कोई, और आप आपको चालना यहाँ मिलाप दिन दोए। कि वो सच्चा प्रेम कहीं बाहर नहीं है, हमारे अंदर में है। जब अंदर में ढूंढ लोगे तो बाहर ढूंढना भी आसान हो जाएगा, क्योंकि जो अंदर से हम चीज पा लेते हैं ना, वो हमारे साथ बाहर भी तो चलेगी ही।
जैसे हमने विद्या का ज्ञान पाया, अपने अंदर में पाया ना, जो हमने विद्या ज्ञान अपने अंदर में अर्जित कर लिया, अब हम कहीं पे भी जाते हैं हम वही वही तो यूज करते हैं। जैसे किसी ने इंग्लिश पढ़ना बहुत अच्छी तरह सीख लिया, तो क्या उसकी इंग्लिश केवल उसकी बुक्स में ही है? क्या उसके साथ भी चलेगी? उसके साथ भी चलेगी ना। किसी ने हिंदी बहुत अच्छी सीख ली, कोई डॉक्टर बन जाता है, तो उसकी डॉक्टरेट जो डिग्री है वो क्या केवल डिग्री में ही रहती है, या उसके साथ भी चलती है? उसके साथ भी चलती है ना। तो जिसके अंदर में प्रेम है, तो जब वो बाहर चलेगा तो क्या उसके साथ में प्रेम नहीं चलेगा? चलेगा ना। तो उसके साथ हमेशा में वो प्रेम रहेगा। इसीलिए साहिब कहते हैं जब लग वस्तु पिछानी नहीं, जब तक अपने अंदर में नहीं ढूंढा। तुलसी साहिब जी भी यही कहते हैं कि घट में है सूझे नाही, लानत ऐसी जिंद, तुलसी या संसार को भया मोतिया बिंद। कि वो सच्चा प्रेम, वो परमात्मा हम में ही है, अंदर में ही है, मगर हम उसको बाहर ढूंढते रहते हैं। तो कहते हैं लानत है बंदे तेरी जिंदगी पर। वही साहिब कहते हैं भाई वस्तु कहीं है और तुम ढूंढ कहीं और रहे हो, कैसे लगेगी हाथ? जहां है वहां ढूंढेंगे तो आसानी से मिल जाएगी ना। अब आप अपने अंदर में बैठे हो, बाहर ढूंढो कि मैं कहाँ हूं, मैं कहाँ हूं, तो हम है ना अंदर। यदि हम अंदर नहीं होते तो बाहर हमारी आवाज नहीं आ रही होती। मुर्दे से समझ के देखो ना, मुर्दे की आंखें लगी होती हैं, क्या वो देख पाता है? क्योंकि उस मुर्दे में कौन नहीं होता? वो जो रह रहा था वो नहीं होता। उस मुर्दे में से जो वो आवाज बोल रही थी वो अब वहां पर नहीं है। मुर्दे के कान तो हैं, मगर मुर्दे के कानों में जो वो सुनने वाली शक्ति बैठी थी अब वो नहीं है।